हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करता हूँ सोनल नायर्स इंजीनियरिंग एकेडमी में, वेयर वी मेक इंजीनियरिंग इजियर फॉर यू। सो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग ये जो सब्जेक्ट है उसके बेसिक के बारे में डिस्कस करेंगे। दिस बेसिक्स इज सो इंपॉर्टेंट गाइस, इफ यू विल अंडरस्टैंड दिस, अगर आप ये बेसिक्स समझ लो ना तो what I tell you 10 to 20% of the syllabus concept you will understand। क्योंकि अगर आप टेक्स्ट बुक रीड करो तो टेक्स्ट बुक में ये कॉन्सेप्ट दिया ही नहीं है। सो यू कांट इवन बिल्ड द फाउंडेशन बाय इवन रीडिंग द टेक्स्ट बुक। ओके, सो बाय ऑब्जर्विंग दैट व्हाट आई डिड इज आई हैड written down certain definitions, certain concepts which are very important for you guys। ठीक है, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है तो एंड तक देखिए। आई होप यू हैव पेन एंड पेपर इन योर हैंड। ये डेफिनेशन लिख लीजिए बिकॉज दिस डेफिनेशन विल अराइज इन मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल। अगर आपको उसका प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं रहा स्टूडेंट्स, इट वुड बी डिफिकल्ट टू ग्रास्प दैट। ओके, सो सी स्टूडेंट्स, हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग, इसका जो बेसिक है दैट इज फ्रॉम द सेकेंड ईयर, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। दैट्स व्हाई इट बिकम्स लिटिल बिट टफ टू सॉल्व। आपको सीपी, सीवी, ओके, एंथैल्पी, एंट्रोपी, अवेलेबिलिटी, ऑल दैट लॉजिक नीड टू बी क्लियर। बट ऑल इन ऑल ये जो डेफिनेशंस में एक्सप्लेन करने वाला हूं स्टूडेंट्स, दैट वुड बी रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज इट विल बी लाइक दिस कि भाई आपके हाथ में मैप नहीं है और आप चल रहे हो किधर, कोई डेस्टिनेशन नहीं है ना। आपके हाथ में मैप तो होना चाहिए ना, दैट वेयर यू हैव टू रीच। Okay, so that map is this video of HVAC. It's so important. If you will see the textbook, if you will read the textbook directly, syllabus से ही start किया, they are pre-assuming that you know it. Okay, and yes, at the end of last year you should, but बहुत सारे चीज़ों पे डिस्कशन करने के बाद what I with students what I observed is कि we are humans, right ना? हम बहुत सारी चीजें भूलते हैं। ये तो सेकेंड ईयर में एटीडी में भी हो गया है आपका, आई गेस। अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स ने 24 पैटर्न को 19 पैटर्न, मतलब ये तो हुआ भी नहीं है। ओके, दिस बेसिक इज नॉट इवन क्लियर फॉर यू गाइस, सो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आगे के लेक्चर में तो सिलेबस डिस्कस होगा ही, बट बिफोर दैट दिस वीडियो वुड बी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। ठीक, सो हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग का जो बेसिक है इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट विद दिस। ओके, सो आवर सब्जेक्ट इज प्रीटी इंटरेस्टिंग। हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेशन के बारे में डिस्कशन हो रहा है। सो वी ऑल नो देयर आर टर्म्स। सो कूलिंग एक टर्म होता है और एक रेफ्रिजरेशन एक टर्म होता है। ओके, कूलिंग का मीनिंग क्या है? कूलिंग इज ओनली एंड ओनली व्हाट स्टूडेंट्स, रिडक्शन इन टेम्परेचर। आप टेम्परेचर को क्या कर रहे हो? सिर्फ कम कर रहे हो, उसको मेंटेन कर रहे हो क्या? नहीं। फॉर एग्जाम्पल वन हॉट ऑब्जेक्ट इज देयर एंड यू आर एक्सपोजिंग इट टू एटमॉस्फेयर, एनवायरमेंट या फिर सराउंडिंग। व्हाट विल हैपन? हीट विल फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट कूल होगा स्टूडेंट्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग? वो ऑब्जेक्ट क्या होगा? कूल होगा। बट इफ आई वांट दैट ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल दैट ऑब्जेक्ट इज एट 80 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, नेचुरली अगर ये कूलिंग हुआ, ठीक है, इट वुड बी एट 25 डिग्री सेल्सियस, बट आई वांट दिस एट 20 डिग्री सेल्सियस। पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है स्टूडेंट्स? नहीं। सो दैट इज कॉल्ड एज कूलिंग। कूलिंग इज नथिंग बट रिडक्शन इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में जो रिडक्शन होगा दैट वुड बी टर्म एज ए कूलिंग। तो ठीक है सर, कूलिंग तो समझ गया, बट रेफ्रिजरेशन का मीनिंग क्या हो गया? व्हाट इज रेफ्रिजरेशन? ओके, रेफ्रिजरेशन के तो बहुत सारे एप्लीकेशंस है एंड डे टू डे लाइफ में भी हम देखते हैं, इस्तेमाल करते हैं। एसी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, है ना। ऑल दिस थिंग्स रिलेट टू व्हाट? एयर कंडीशनिंग। तो एयर कंडीशनिंग में कूलिंग नहीं होता है, रेफ्रिजरेशन होता है। हाँ, यू माइट बी थिंकिंग अरे यार सर क्या बोल रहे, कूलिंग तो होता है। कूलिंग और रेफ्रिजरेशन में यही फर्क। इफ यू विल अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस स्टूडेंट्स, HVAC will become little bit easier for you.
सो अभी रेफ्रिजरेशन का मीनिंग क्या है, देखो रेफ्रिजरेशन में यस देयर इज रिडक्शन इन टेम्परेचर, नो डाउट अबाउट दैट। टेम्परेचर में क्या होगा स्टूडेंट्स, रिडक्शन होगा, बट साथ ही साथ वो टेम्परेचर हम क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस दैट वी कैन मेंटेन दैट टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल एयर कंडीशनिंग, ओके रिमोटली 24 पे रख दिया, 24 पे मेंटेन हो गया। ओके मींस द रेफ्रिजरेशन इज प्रोवाइडिंग कूलिंग बाय मेंटेनिंग इट। सो रेफ्रिजरेशन इज नथिंग बट स्टूडेंट्स इट इज ए कूलिंग प्रोसेस। ओके वो एक कूलिंग प्रोसेस ही है, बट इट इज गोइंग टू मेंटेन इट। ओके वो क्या करेगा स्टूडेंट्स, वो मेंटेन करेगा। ठीक है। सो इसका जो डेफिनेशन है ध्यान दीजिए, बड़ा ही मजेदार डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट है। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ प्रोसेस ऑफ, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग एंड मेंटेनिंग। मतलब सबसे पहले तो टेम्परेचर कम करो, और जिस टेम्परेचर में आपको जरूरत है उस टेम्परेचर को आप मेंटेन में रखो। ओके एंड मेंटेनिंग द temperature of what students, of confined space below temperature of the confined, okay maintaining the temperature below, okay ये थोड़ा सा definition ऊपर नीचे हो गया। it is a branch of science that deals with process of reducing and maintaining the temperature below, okay below the confined space, maintaining the temperature, ये erase करता, एक मिनट, maintaining the टेम्परेचर, हाँ देखिए यहाँ पे बिलो द टेम्परेचर ऑफ व्हाट स्टूडेंट्स, कन्फाइंड स्पेस, जो भी स्पेस को हमें करना चाहता है वो। ओके सो रेफ्रिजरेशन इज नथिंग बट ए ब्रांच है साइंस का। इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद रिड्यूसिंग मेंटेनिंग, ये याद रखना आपको। ओके रेफ्रिजरेशन का मीनिंग क्या हो गया स्टूडेंट्स, रिड्यूसिंग एंड मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ द कन्फाइंड, जो स्पेस है उस स्पेस का जो टेम्परेचर है उसके नीचे टेम्परेचर सबसे पहले जाएगा और उसी टेम्परेचर में वो मेंटेन रहेगा। दैट वुड बी कॉल्ड एज व्हाट स्टूडेंट्स, रेफ्रिजरेशन। तो सबसे पहले आप समझ लो कि रेफ्रिजरेशन का मीनिंग क्या है। ठीक है, ओके ठीक है सर, तो रेफ्रिजरेशन तो हमें समझ ही गया है। ओके बट व्हाट इज ए रेफ्रिजरेटेड सिस्टम, द सिस्टम मेंटेन्ड एट लोअर टेम्परेचर। जो भी सिस्टम है, जिस भी सिस्टम को आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट डोंट नो दिस, द सिस्टम मेंटेन्ड एट लोअर टेम्परेचर इज नोन एज रेफ्रिजरेटेड सिस्टम। फॉर एग्जांपल क्लासरूम है, इस क्लास में एसी है, ठीक है, ओके एसी इज डूइंग रेफ्रिजरेशन प्रोसेस, क्या कर रहा है वो, टेम्परेचर को रिड्यूस कर रहा है और मेंटेन कर रहा है स्टूडेंट्स, रिड्यूस कर रहा है और मेंटेन कर रहा है। ओके बट इट इज मेंटेनिंग व्हाट, इट इज मेंटेनिंग दिस स्पेस। सो ये जो स्पेस हो गया, ये जो कन्फाइंड स्पेस है, इन टेक्निकल लैंग्वेज इट इज कॉल्ड एज व्हाट गाइस, इट इज कॉल्ड एज रेफ्रिजरेटेड सिस्टम। इसे रेफ्रिजरेटेड सिस्टम कहते हैं। द सिस्टम मेंटेन्ड एट लोअर टेम्परेचर, सिस्टम ये क्लासरूम हो गया, सो दिस सिस्टम विच इज मेंटेन्ड एट ए लोअर टेम्परेचर इज कॉल्ड एज रेफ्रिजरेटर सिस्टम। बट उसके लिए आपके पास कुछ इक्विपमेंट तो होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एसी हो गया इक्विपमेंट, दैट इज कॉल्ड एज रेफ्रिजरेटेड इक्विपमेंट, या फिर रेफ्रिजरेटर भी आप कह सकते हो। सो रेफ्रिजरेटर क्या है, इट इज एन इक्विपमेंट, द इक्विपमेंट यूज टू मेंटेन रिक्वायर टेम्परेचर। ओके कंफ्यूज नहीं होना है, न्यूमेरिकल्स में ये तीन टर्म्स आने वाले हैं, सो यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन दैट। रेफ्रिजरेशन प्रोसेस है जिस वजह से टेम्परेचर कम हो रहा है और वो मेंटेन रख रहा है, ठीक है, दैट इज व्हाट गाइस, दैट इज रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेटेड सिस्टम किसे कहा जाता है, द सिस्टम विच रिक्वायर्स हीट टू बी रिमूव्ड। ये क्लासरूम से हीट रिमूव करना है सो दैट स्टूडेंट विल गेट इन ए स्टडी इन ए कंफर्टेबल एनवायरनमेंट। तो ये जो कन्फाइंड स्पेस है क्लासरूम का, उसका टेम्परेचर मुझे रिमूव करना है, तो क्लासरूम विल बी कॉल्ड एज व्हाट, रेफ्रिजरेटेड सिस्टम। वो कौन से इक्विपमेंट के वजह से हो रहा है, कौन से इक्विपमेंट के वजह से ये रेफ्रिजरेशन प्रोसेस हो रहा है,
air conditioning, AC. So that AC, that refrigerator will be called as refrigerated equipment. Okay, ध्यान दीजिए, it is called as refrigerated equipment. At the end मैं स्लाइड आपको दूंगा, तभी स्क्रीनशॉट निकालिए, अभी मत निकालने की जरूरत नहीं है. You just pay attention here. Okay, so that is called as refrigerator, or what guys, it is called as the refrigerated system. Perfect. चलिए अभी नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं. ठीक है, अभी सर हमें तो पता चल गया कि रेफ्रिजरेशन का मीनिंग क्या है. रेफ्रिजरेशन किस वजह से होता है? रेफ्रिजरेटेड सिस्टम के वजह से होता है. ओके, रेफ्रिजरेटेड इक्विपमेंट के वजह से होता है. रेफ्रिजरेटेड सिस्टम मतलब क्लासरूम जहां से हीट रिमूव हो रहा है. ओके, सो नाउ in order to understand this, in order to reduce the temperature and maintain it, we will require a working substance that will be called as refrigerant. चैप्टर यूनिट नंबर 1 में 2 चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर पूरा इसके ऊपर डिपेंड है, रेफ्रिजरेंट के ऊपर डिपेंड है. रेफ्रिजरेंट मतलब फ्लूइड जो एसी में फ्लो हो रहा है, फ्लूइड जो रेफ्रिजरेटर में फ्लो हो रहा है. सो इट इज एक्चुअली व्हाट गाइस, इट इज द वर्किंग सब्सटेंस. ओके, इट इज नथिंग बट द वर्किंग सब्सटेंस यूज्ड टू प्रोड्यूस व्हाट स्टूडेंट्स, यूज्ड टू प्रोड्यूस रेफ्रिजरेशन. ओके, वर्किंग सब्सटेंस व्हिच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस रेफ्रिजरेशन इज कॉल्ड एज व्हाट स्टूडेंट्स, इज कॉल्ड एज रेफ्रिजरेंट. तो ठीक है सर, 3-4 चीजें हमें सीखने को मिली, 4 ना. यस, फर्स्ट रेफ्रिजरेशन का मीनिंग रिड्यूसिंग, मेंटेनिंग. सेकेंड रेफ्रिजरेटेड सिस्टम, जिस स्पेस से हमें टेम्परेचर लोअर करना है उस स्पेस को क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, रेफ्रिजरेटेड सिस्टम. फॉर एग्जांपल रेफ्रिजरेटर में मैंने एप्पल रख दिया. ओके, एप्पल से मुझे हीट निकालना है, एप्पल को कूल करना है, एप्पल हो गया रेफ्रिजरेटेड सिस्टम. ठीक है. ओके, देन वी हैव रेफ्रिजरेटेड इक्विपमेंट. उस इक्विपमेंट के वजह से ये रेफ्रिजरेशन प्रोसेस हो रहा है. ठीक है, और उस रेफ्रिजरेशन प्रोसेस का मोस्टली मेनली रेस्पॉन्सिबल कौन है? ये वर्किंग सब्सटेंस है, दैट इज कॉल्ड एज एन रेफ्रिजरेंट. यूनिट नंबर 1 का सेकंड जो चैप्टर है दैट इज प्योरली बेस्ड ऑन व्हाट गाइस, दैट इज प्योरली बेस्ड ऑन रेफ्रिजरेंट. ठीक. ओके, उसके एप्लीकेशंस आप देख सकते हो भाई साहब, यू नो इट हैज एन नंबर ऑफ एप्लीकेशन. इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, प्रोसेसिंग ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, processing of textile printing work, then we have freezing, chilling, storage and transportation of food, storage of ice, blood, medicine, liquid nitrogen use होता है. प्रोवाइडिंग कंफर्टेबल एनवायरनमेंट, इंडस्ट्रियल का एक एयर कंडीशनिंग अलग होता है, कंफर्ट का एक एयर कंडीशनिंग अलग होता है. कंफर्ट एयर कंडीशनिंग मतलब एसी जो हम घर पे इस्तेमाल करते हैं, दैट कम्स अंडर विच टाइप ऑफ एप्लीकेशन, प्रोवाइडिंग कंफर्टेबल एनवायरनमेंट. ठीक है, कंफर्टेबल एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करने के लिए ये कंफर्टेबल एयर कंडीशनिंग की जरूरत पड़ती है स्टूडेंट्स. ओके, सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. इसका जो एप्लीकेशन है दैट इज रियली वेरी ह्यूज. ऑटोमोबाइल में भी हम एसी ऑन करते ही है ना, दैट इज ऑल्सो व्हाट, दैट इज क्या बोलते हैं, HVAC. उसमें जो प्रोसेस होता है वो रेफ्रिजरेशन. रेफ्रिजरेटेड सिस्टम क्या रहेगा उसमें? रेफ्रिजरेटेड सिस्टम वुड बी दी कार इटसेल्फ, जहां से हीट रिमूव करना है. उसमें भी रेफ्रिजरेंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है. इट इज दिस, इट इज द कंफर्ट एयर कंडीशनिंग, इट कम्स अंडर कंफर्ट एयर कंडीशनिंग. ठीक है, तो चलिए सर इतना तो हमें पता चल गया. बट सर जैसे यूनिट होते हैं है ना, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, मास का यूनिट केजी होता है, विस्कोसिटी का यूनिट पास्कल सेकेंड होता है. ओके, लाइकवाइज व्हाट वुड बी सर, व्हाट वुड बी द यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन? रेफ्रिजरेशन ये जो प्रोसेस है उसका यूनिट क्या होगा? क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट विल गेट कंफ्यूज हियर. बाय डिफॉल्ट लिख लो आप डायरेक्ट. जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे ना तभी आप इस वीडियो पे फिर से आने वाले हो. ओके, बिकॉज इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट देन एंड देन ओनली आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो. और आई हैव टोल्ड इन दी सिलेबस डी कोडिंग कि भाई साहब HVAC में न्यूमेरिकल्स है. इफ यू हैवंट वॉच दैट वीडियो प्लीज गो एंड वॉच इट. यूनिट नंबर 1 यूनिट नंबर 2 का एनालिसिस दिया है, कितना % न्यूमेरिकल है, कितना % थियोरी है. ठीक है. ओके, सो जैसे फोर्स का यूनिट न्यूटन है, मास का केजी है, वैसे ही स्टूडेंट्स रेफ्रिजरेशन का यूनिट क्या होता है देखिए, रीड कीजिए. द कैपेसिटी ऑफ मैकेनिकल इक्विपमेंट इज जनरली इन व्हाट स्टूडेंट्स, हॉर्स पावर. हॉर्स पावर में हम जनरली कैपेसिटी मैकेनिकल इक्विपमेंट का जज करते हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का किलोवाट में, है ना. ये मोटर कितने किलोवाट का है, या कैपेसिटी मोटर कितने किलोवाट का है. सो इसका मीनिंग क्या हुआ कि
कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का कैपेसिटी हम किलोवाट में मेजर करते हैं, मैकेनिकल इक्विपमेंट हो गया तो हॉर्स पावर या किलोवाट भी करते हैं। सिमिलरली अगर हमें कैपेसिटी रेफ्रिजरेशन का फाइंड करना है, सिमिलरली द कैपेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेंट इज व्हाट, टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन। लेट मी टेल यू, ये टन्स और TONNE, एक टन म्हणजे 1000 किलो सेपरेट आहे ते। दिस टन इज TONS, वो यूनिट हो गया जिसे TR कहते हैं स्टूडेंट्स, ओके, जिसे क्या कहते हैं, TR, है ना। आप अगर AC लेने जाओ तो आप उनको वो सबसे पहले पूछते कितना टन का रेफ्रिजरेशन चाहिए, कितना टन का मतलब 1000 किलो का रेफ्रिजरेशन नहीं, 1000 किलो का AC नहीं होता है वो, दैट इज द यूनिट, उसका वो कैपेसिटी होता है, उसका वो कैपेसिटी होता है स्टूडेंट्स। सो बीइंग ए मैकेनिकल इंजीनियर, व्हेनेवर यू आर सिलेक्टिंग एयर कंडीशनिंग, ओके, आगे जाके आप जॉब करोगे, आपका खुद का घर होगा, तभी आप खुद का AC भी लोगे, तो एट दैट टाइम द डिसाइडिंग फैक्टर वुड बी व्हाट स्टूडेंट्स, TR, टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन, कैपेसिटी हो गया, उसे कैपेसिटी बोलते हैं। सो कैपेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेशन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ व्हाट गाइस, टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन, ठीक है। सो उसका मीनिंग क्या है, देखो, इट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू बी रिमूव्ड, ठीक है, हीट रिक्वायर्ड टू बी रिमूव्ड में एक्सप्लेन करूंगा, वेट फॉर ए सेकेंड, टू फॉर्म 1 टन ऑफ आइस एट 0 डिग्री विथ 24 आवर्स। अरे बाप रे सर, क्या डेफिनेशन है, डोंट वरी, एसनी इज देयर विथ यू। अब इसका मीनिंग क्या है, देखो, कंसिडर कीजिए, चलिए, यहां पर लिक्विड है, ओके, लिक्विड है, दिस इज लिक्विड, फॉर एग्जाम्पल इट इज एट 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, कितने डिग्री सेल्सियस पे है, 30 डिग्री सेल्सियस। यू हैव टू कन्वर्ट दिस लिक्विड इनटू व्हाट स्टूडेंट्स, आइस। किस में कन्वर्ट करना है, आइस में। तो आपको हीट देना पड़ेगा कि इसमें से हीट लेना पड़ेगा, हीट आपको देना पड़ेगा या एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, लिक्विड से एब्जॉर्ब करना पड़ेगा भाई साहब। अगर एब्जॉर्ब किए तो टेम्परेचर कम होगा, तो वो किस में कन्वर्ट होगा, आइस में कन्वर्ट। आई एम टेलिंग यू द मीनिंग ऑफ दैट यूनिट। जैसे न्यूटन का भी मीनिंग होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वैसे ही 1 TR का भी मीनिंग होता है। तो आप ये याद रखो, फॉर एग्जाम्पल, ओके, फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई एम टेलिंग यू, पे अटेंशन। अगर आप 1 TR, 1 टन का AC ले रहे हो मार्केट से, उसका मतलब क्या होता है, What is the actual meaning of that? Pay attention. तो इसका मतलब क्या है कि अगर यहां पर बहुत सारा लीटर का लिक्विड है, if this liquid we have to convert into ice, है ना, ये लिक्विड को किस में कन्वर्ट करना है स्टूडेंट्स, आइस में कन्वर्ट करना है, तो हीट रिमूव करना पड़ेगा। ये बात तो ठीक है, ये बात तो सबको पता है कि हीट क्या करना पड़ेगा, हीट रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है, हीट रिमूव करना पड़ेगा। बट कितना केजी के लिए हम कंसिडर करते, 1 टन के लिए, ठीक है, 1 टन, यहां पर TONNE है, हाँ गाइस, हाँ। सो देखो, इट इज द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू बी रिमूव्ड टू फॉर्म 1 टन ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो आइस होगा वो कितने डिग्री सेल्सियस में होगा, 0 डिग्री सेल्सियस में। अभी सिंपल बात है यार, 1 टन आइस, 1000 किलो आइस अगर आपको फॉर्म करना है तो तुरंत होगा क्या, उसको टाइम लगेगा ही। तो उन्होंने बेसिकली कितना टाइम कंसिडर किया है, 24 आवर। पे अटेंशन, इसका मीनिंग क्या हो गया कि अगर समझो मुझे 1 टन आइस फॉर्म करना है 1 दिन में एट 0 डिग्री सेल्सियस, सो कितना हीट रिमूव करना पड़ेगा, उसका जवाब देता है टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन। अगर मैं बोलूं कि सर इसको 1 TR की जरूरत है, मतलब कितना हीट रिक्वायर्ड है, मतलब हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट शुड बी रिमूव्ड, कितना हीट रिमूव होना चाहिए, उसका कैलकुलेशन देखो, अभी समझेंगे आपको। ये कैलकुलेशन छोड़ दो, ये याद रखो, 1 टन TR, इसको 1 TR भी कहा जाता है, 1 TR से याद रखो, 3.517 किलो जूल पर सेकेंड, 3.517 किलो वैट। 1 टन रेफ्रिजरेशन मतलब 3.517 किलो वैट। अभी इसका मीनिंग देखते हैं, चलिए स्टूडेंट्स, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस, आई एम टेलिंग यू। आपको लग रहा है सर ऐसे ही सिखा रहे, नहीं, दिस शुड बी आवर बेसिक नॉलेज,
बीइंग ए मैकेनिकल इंजीनियर एंड मोस्ट देन दैट हर एक न्यूमेरिकल में ये सब आने वाला है, इसलिए कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए। हाँ, परफेक्ट। सो TR, सो कितना TR का बोला, 1 TR कितना हो गया गाइस, 1 TR इज हाउ मच, देन व्हाट दे आर टेलिंग, 1 TR इज 3.517 किलोवाट। ओके, सो 3.517 किलोवाट का मीनिंग क्या है, देखिए ध्यान दीजिए। 3.517 किलोवाट का मीनिंग क्या होता है, ध्यान दीजिए। सो 3.517 किलोवाट, किलोवाट मीन्स 3.517 किलो जूल पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में कितना किलो जूल रिमूव होना चाहिए, 3.517 किलो जूल, है ना, नहीं फील हो रहा ना, चलो एक सेकेंड में कितना जूल होना चाहिए रिमूव, 31517 जूल, फिर भी नहीं हो रहा, ठीक है, एक लैंप लो आप, है ना, वो कितना जूल प्रोड्यूस करता है, कितने वैट का रहता है ना, ये किलो जूल पर सेकंड है ना, जूल पर सेकंड, हाँ, कितने वैट का रहता है भाई, 10 वैट ले लो, फिर भी ज़्यादा, 10 वैट ले लो, मतलब एक लाइट ओके 12 वॉट ले लो, एक लाइट है जो 10 वैट इमिट कर रहा है, तो आप सोचो उसके अंदर से कितना हीट निकलता है, तो ये तो कितना वैट हो गया, 3517 वैट हुआ ना ये, जूल पर सेकंड मतलब वैट। इसका मीनिंग क्या है, पे अटेंशन, थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार, आगे बहुत लगाने का है लाइफ में, तो ये आप भी इधर दिमाग लगाओ कि एक लैंप अगर 10 वैट खींच रहा है एनर्जी, तो अगर आपको एक TR चाहिए, एक टन ऑफ आइस चाहिए, एक सेकंड में कितना वैट की जरूरत पड़ेगी, कितने वैट की जरूरत पड़ेगी, 3517, इसको डिवाइड बाय 10 वैट करो, 351.7 बल्ब जितना पावर लगेगा, 352 बल्ब जितना पावर लगेगा एक सेकंड में, एक सेकंड में जितना 352 बल्ब का पावर दे रहे हो ना, उतना पावर लगेगा एक दिन के लिए। एक होता है 1 TR, 1 TR बहुत बड़ा चीज है स्टूडेंट्स, बहुत हाई कंजम्पशन लेता है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी बिल, लाइट बिल ज्यादा आता है ना, क्योंकि एक सेकंड में आप सोचो 3517 वैट वो कंज्यूम कर रहा है। अगर एक टन आइस में आपको फॉर्म करना है तो, आधा टन में करना है तो इसको डिवाइड बाय हाफ कर दीजिए, ओके, केजी में और कम करना है तो डिवाइड बाय हाफ, दैट अमाउंट इज ऑल्सो वेरी ह्यूज, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिसिटी बिल ज्यादा आता है एसी का, उसका स्विच भी अलग रहता है, 12 वोल्ट का उसका स्विच रहता है, अंडरस्टैंडिंग। सो दिस इज नथिंग बट TR, ठीक है, इसमें फिर से आते हैं, तो TR मतलब क्वांटिटी ऑफ हीट रिमूव, आप कितना हीट रिमूव कर रहे हो 1 टन ऑफ आइस फॉर्म करने के लिए एक दिन में एट 0 डिग्री सेल्सियस, उसका यूनिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए। 1 TR is nothing but what students, 3.517 kilowatt, ठीक है, done understood, and this is the last part which is very important, refrigerating effect, okay, so जितना heat हम remove कर रहे हैं ना, उसे ही क्या बोलते हैं, refrigerating effect, the rate at which heat is absorbed from the body or space to be cooled is called as this, मतलब 1 TR जो था 3.517 किलो जूल पर सेकेंड मतलब किलोवाट था, है ना, सो ये रेट हो गया ना, रेट कैसे हो गया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देखिए इट इज नथिंग बट किलो जूल पर सेकेंड, सो एक सेकेंड में कितना किलो जूल रिमूव करना पड़ेगा उससे, 3.517, इसे ही क्या कहा जाता है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट, द रेट एट विच heat is absorbed from the body or space to be cooled, okay, so RETR एक ही हो गया, RETR एक ही हो गया, सो TR का RE करना है तो 3.517 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो तो न्यूमेरिकल्स में आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट आप इतना याद रखो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट क्या होता है, रेट एट विच हीट इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द बॉडी और स्पेस टू बी कूल्ड, कि एक एप्पल है, एप्पल का टेम्परेचर अगर 25 है, मैंने रेफ्रिजरेटर में रखा, वो रेफ्रिजरेटर का काम क्या होगा कि उस एप्पल में से हीट को रिमूव करना, तो कितना हीट को रिमूव कर रहा है, फॉर एग्जांपल 10 जूल पर सेकेंड कर रहा है सर, तो ये हो गया उसका रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट उस रेफ्रिजरेटर का। साथ ही साथ अगर दूसरा रेफ्रिजरेटर है, अगर वो 20 जूल पर सेकेंड हीट रिमूव कर रहा है, टेल मी विच रेफ्रिजरेटर विल कूल फास्ट। एक फिर से एक बार क्वेश्चन पूछता हूं, if a refrigerator removes 10 joule per second from the apple and B refrigerator removes 20 joule from the same apple, एक सेकंड में 10 जूल रिमूव हो रहा है, एक सेकंड में 20 जूल रिमूव हो रहा है, कौन सबसे ज्यादा कूल होगा, 20 जूल पर सेकंड।
इसीलिए व्हेन यू आर बाइंग फ्रिज यू हैव टू सी इट्स रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। बट एक चीज है, जितना ज्यादा रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट उतना ज्यादा पावर वो खींचेगा, मोटर को ज्यादा पावर लगेगा, है ना। ठीक है, सो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट इज द रेट एट विच, ये रेट हो गया, सेकेंड मतलब टाइम मतलब रेट, द रेट एट विच हीट इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द बॉडी और स्पेस टू बी कूल्ड। आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। दिस इज द बेसिक, ये जो 5 से 6 जो डेफिनेशन हुए ना स्टूडेंट्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और बहुत सारी चीजें आपको अंडरस्टैंड भी हुई रहेगी। ऑफलाइन में इससे डिटेल में मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि आगे जाके गेट के एग्जाम्स रहे, ओके, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रहे तो थोड़ा बहुत आपको याद आना चाहिए। उस हिसाब से एप्लीकेशन वाइज में बताता हूँ ऑफलाइन बैच में। ठीक है, सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड विद द इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड प्लीज सबसे पहले ये लिख लीजिए बिफोर स्टार्टिंग, पे अटेंशन, बिफोर स्टार्टिंग योर HVAC स्टडी राइट डाउन दिस ऑन द फर्स्ट पेज। ये सब डेफिनेशन, ये हुआ फर्स्ट स्लाइड, सेकेंड स्लाइड का, थर्ड, ये हो गया आपका फोर्थ। ओके, आई होप दैट स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड इट। थैंक यू सो मच।